बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 24 जून की सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था तो 300 फुट की गहराई में कागान में दरिया कुन्हार के पास एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक मासूम बच्चा पत्थर की ओट में छुपा हुआ था। वो टिकटिकी लगाकर उस सिम देख रहा था जहाँ पर दो लाशें पड़ी थीं। ये दो लाशें किसी और की नहीं बल्कि इस बच्चे के माँ बाप की थी। ये दोनों माँ बाप गाड़ी से कुछ दूर ज़मीन पर मुर्दा हालत में थे और गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ये मासूम बच्चा इस 300 फुट गहराई में गिरने वाली गाड़ी में से ज़िंदा कैसे बचा था। बहुत ही थोड़ी सी खराशें और चोटें इस बच्चे को आई थीं, लेकिन ये बच्चा बिल्कुल ही गुमसुम था, कुछ नहीं बोल रहा था। इससे बात करने की कोशिश की गई लेकिन ये किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसे यहाँ से रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जिन्होंने जो कुछ वहाँ पर मनाज़िर देखे, वो मैं आपको बताती हूँ कि एनी शाहिद जो है, उन्होंने जो कुछ देखा वो क्या था। दरअसल ये हादसा पेश किस तरह से आया, अब कुछ बातें जो है निकल कर सामने आई हैं। कागान का जो बाज़ार है, उससे कुछ देर ही पहले ये एक मुकाम है, लेकिन ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई खौफनाक अंधा मोड़ हो या जहाँ पर कोई आप कहें कि इस तरह की स्लिपरी रोड हो। कुछ भी नहीं था, ना ही कोई ऐसा रश था। उसके बावजूद ये गाड़ी जो है ये इतनी गहराई में जाकर कैसे नीचे गिरी। अब कुछ चीज़ें सामने आई हैं, एक एनी शाहिद ने कुछ बातें बयान की हैं, वो सब कुछ आपके सामने रखती हूँ। 24 जून की सुबह एक रेस्क्यू एहलकार है आदिल हुसैन, उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पर एक गाड़ी है और इस तरह से गहराई में गिरी है और वो लोगों के हमरा वहाँ पर पहुँचते हैं, पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है, रेस्क्यू एहलकार भी वहाँ पर पहुँचते हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो मनाजिर होते हैं वो बड़े ही तकलीफ दे होते हैं। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई होती है। ये गाड़ी जो है दरियाए कुन्हार के किनारे पे पड़ी होती है और ये दरियाए कुन्हार जो है यहाँ पर अब थोड़ा इसका लेवल नीचे आ गया था। अगर इस वक्त ये अपने जोबन पर होता तो ये गाड़ी ऐसी डूबती कि कभी ये गाड़ी भी ना मिल पाती। लेकिन ये गाड़ी पत्थरों से जाकर टकराती है और दरिया से कुछ ही फासले पर पड़ी होती है और ये दो लाशें गाड़ी से निकल कर बाहर होती हैं और ये मासूम बच्चा पत्थर की ओट में टिकटिकी बांधे अपने माँ बाप को देख रहा होता है। इसे जब बोलने की कोशिश की जाती है तो ये कोई जवाब नहीं देता, बिल्कुल खामोश, ना रो रहा होता है। हैरतअंगेज़ तौर पर पूरी रात ये बच्चा इस जगह पर रहा। जब एक चौकी से ये गाड़ी निकली है और उसके बाद दूसरी चौकी तक पहुंचने के दरमियान जो टाइम बताया जा रहा है, ये 2 से 3 बजे का वक्त कहा जा रहा है कि जब ये गाड़ी तकरीबन इस गहरी खाई में गिरी होगी। अब ये गाड़ी जो है ये किस तरह से गिरी है, इस बारे में अब कुछ चीज़ें सामने आई हैं। आदिल हुसैन साहब बताते हैं कि जब मैंने ये हादसे की इत्तला सुनी और मुझे पता लगा, मैं वहाँ पहुँचा। तकरीबन 300 फुट से ज़्यादा नीचे ये हादसा हुआ। दरिया कुन्हार के किनारे तबाहाल गाड़ी को मैंने देखा। चंद फुट की दूरी पर एक जोड़े की लाश पड़ी हुई थी और मुझे ताज्जुब हुआ ये देखकर कि 3 साल का बच्चा वहाँ पत्थर से टेक लगाए खामोशी से बैठा था। ये बच्चा हादसे में मारे जाने वाले जोड़े का बच्चा था। ये मोहम्मद जमशेद और उनकी अहलिया थी। ये रहने वाले ज़िला अटक के थे, हुज़रू से ये निकले थे। दरअसल ये फैमिली रहती यहाँ पाकिस्तान नहीं थी, ये हांगकांग में रहते थे और पाकिस्तान आते रहते थे। इस दफ़ा भी जब ये पाकिस्तान आए तो इन्होंने सोचा कि हम शुमाली इलाका जात घूमने जाते हैं। 25 दिन पाकिस्तान में ठहरने के बाद ये इरादा करते हैं शुमाली इलाका जात जाने का, लेकिन ये घर से निकलने का वक्त कोई 10-11 बजे का था जब ये घर से निकलते हैं। ये बात जो है ये इस बच्चे के मामू यानी कि इन खातून जो है जो इस हादसे में जाँ बहक हुई हैं, उनके भाई बताते हैं कि कोई तकरीबन 10-11 बजे का वक्त था जब ये लोग घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद ये कागान की तरफ रवाना होते हैं। एक लंबा सफ़र होता है जो तय किया जाता है। सारी रात ये बच्चा जंगली जानवरों के बावजूद बखैर आफियत यहाँ पर रहा, कोई चोट ना लगी। ये एक बहुत बड़ा मुआवजा तो ज़रूर है। अच्छा, ये मंज़र जब आदिल साहब ने भी देखा, वो वहाँ पर अकेले ना थे बल्कि उनके साथ एसएचओ साजिद साहब भी थे और साजिद साहब कहते हैं कि मैंने अपनी बरसों की पुलिस सर्विस पे बहुत से वाक़यात देखे हैं, लेकिन ऐसा वाक़या मैंने पहली मर्तबा देखा कि 300 फुट गाड़ी नीचे गिरे और एक बच्चा जिसे चंद मामूली खराशें आए। ये वाक़तन एक अनहोनी वाक़या है। अच्छा, अब हादसे में हलाक होने वाले मोहम्मद जमशेद हैं, उनकी अहलिया है जिनका ताल्लुक अटक से है। मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ, बच्चे के मामू आदिल अय्याज़ आए, दोनों लाशें और बच्चे को उनके हवाले किया गया। बच्चे को जब वहाँ से ले जाया जा रहा था तो कहा जा रहा है कि बच्चा बिल्कुल सुन्न और खामोश था, ना रो रहा था, ना झिझक रहा था, ना डर रहा था। जिस तरह बच्चे किसी के पास जाते हुए रोते हैं, डरते हैं, नहीं, बच्चा सकते के आलम में था। एक खौफनाक मंज़र जो उसने इस उम्र में देखा था, जो उसके ज़हन के गोशे में एक बैठ गया है।
अब आदिल अय्याज कहते हैं, जो कि इस बच्चे के मामू हैं, कि उनकी बहन और बहनोई हांगकांग में रहते हैं, कभी-कभार पाकिस्तान आते थे। इस बार भी ये लोग पाकिस्तान आए, सैर व तफरीह के लिए वो शुमाली इलाका जात की तरफ निकले। एसएचओ राजा साजिद कहते हैं कि यह हादसा कागान बाजार से 1 किलोमीटर पहले लड़ी के मुकाम पर पेश आया। इस मुकाम पर रोड वो कहते हैं कि काफ़ी बेहतर है और ये कोई ऐसा मुकाम नहीं जहाँ अमूमन हादसे होते हो। वो कहते हैं कि रात में इस रोड पर तो ट्रैफिक भी बहुत कम थी। अब राजा साजिद एसएचओ कहते हैं कि फैमिली के हुजूर से निकलने के वक्त की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग तकरीबन रात 2:30 या 3 बजे के करीब यहाँ पहुँचे होंगे और ये हादसा जो है यहाँ पर पेश आया तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब। अब आदिल हुसैन कहते हैं कि उनका घर जो है जाए हादसा से करीब था। मैं अपने घर में सोया हुआ था, मुझे मुकामी लोगों की कॉल आई और मैं फिर इस मुकाम पर पहुंचता हूं। जब इस मुकाम पर पहुंचता हूं तो यहाँ पर मुकामी अफराद भी नीचे उतरते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है पुलिस के आने से पहले हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दरियाए कुनहार के किनारे पर हम खड़े होते हैं। इसी अवस्था में पुलिस भी यहाँ पर पहुँच जाती है। अगर पानी का बहाव तेज़ होता तो गाड़ी यहाँ से बह जाती और किसी का कुछ भी पता न लगता। अब आदिल हुसैन कहते हैं कि जब मैं दीगर अफराद, अब ये वहाँ के ऐनी शाहिद है, अब वो क्या बता रहे हैं ज़रा सुनिएगा। उसके बाद एक बहुत ही अहम बात आपको बताती हूँ कि यह हादसा हुआ कैसे। आदिल हुसैन कहते हैं कि जब मैं दीगर अफराद के हमरा यहाँ पर पहुँचा, दोनों लाशें गाड़ी से 10-15 फुट के फासले पर थी और बच्चा एक पत्थर के साथ टेक लगाए बैठा था। बच्चे ने हमें देखकर भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, ऐसे लगता था जैसे वो गहरे शौक में है। उनका कहना था सबसे पहले बच्चे को उठाया और उसे फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए टीम के हवाले किया। उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। हादसे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह थी। बच्चे के वालिदैन गाड़ी के बाहर पड़े थे, मगर बच्चे को सिर्फ चंद खराशें थी। लेकिन सब लोग शशतर थे कि बच्चा बच कैसे गया। ये बच्चा बिल्कुल चुप था, कोई बात नहीं कर रहा था। हैरत की बात तो यह है कि ये रो भी नहीं रहा था। हैरानी की बात यह है कि हादसा बज़ाहिर रात को हुआ और इस इलाके में जंगली हयात भी मौजूद है, मगर बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बच्चा बहुत कम उम्र है और शायद इसलिए वो अपनी बात को समझा नहीं पा रहा। उम्मीद है कि वक्त के साथ वो इस सदमे से बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जिस मोड़ पर ये गाड़ी नीचे गिरी है, यहाँ पर पहले एक हिफाजती दीवार भी होती थी। गुज़िश्ता दिनों सर्दियों के मौसम में जब ये लैंडस्लाइडिंग कहीं हुई है, जबकि इस इलाके में इतनी लैंडस्लाइडिंग नहीं होती, लेकिन किसी लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये दीवार जो है ये गिर गई थी। कहा यह जा रहा है कि अगर ये हिफाजती दीवार यहाँ पर होती तो ये हादसा पेश नहीं आता। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी तक कोई बज़ाहिर वजह समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ था, लेकिन ये गुमान किया जा रहा है कि गालिबन रात को ये लोग सफ़र कर रहे थे और 2-3 बजे का वक्त था, तो गालिबन नींद का कोई झोंका ऐसा आया जिसकी बिना पर गाड़ी जो है उनके काबू में ना रही और गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर गई। अभी तक गाड़ी के नीचे गिरने की यही एक वजह बताई जा रही है कि लगता है क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई, मैंने जैसे कि कहा कि कोई अंधा मोड़ था, ना कोई और वजह नज़र आती है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये बच्चा जो है जिसको अभी हॉस्पिटल जो है शिफ्ट किया गया, आप तस्वीर भी देख रहे हैं बच्चे के हॉस्पिटल से, और बच्चा जो है वो अब थोड़ा-थोड़ा बोलना शुरू हुआ, जिसमें अभी तक ये बताया गया है कि उसने 1-2 लफ्ज़ बोले हैं, अम्मा और बाबा, उसने ये 2 अल्फ़ाज़ बोले हैं और उसके अलावा बिल्कुल वो ख़ामोश है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है बच्चे से अब ऐसे सवाल करना कि क्या हुआ था, वैसे भी बच्चा बहुत छोटा है, कम उम्र है, क्या बताएगा और क्या नहीं बताएगा और उसके लिए मज़ीद ट्रॉमा होगा। लेकिन चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जो यानी शाहिदीन बता रहे हैं, जो वहाँ पर हालात वाक़यात बता रहे हैं, कोई ऐसी स्लिपरी रोड नहीं देखी गई, कोई वहाँ पर ऐसा पत्थर नहीं था, कोई ऐसी रुकावट नहीं थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पर ड्राइवर को मुकम्मल तौर पे जब ऑब्ज़र्व किया गया है तो वजह एक ही समझ आती है कि ड्राइवर को गालिबन ऊँघ आई है, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। अपना बहुत ख़्याल रखा करें, जब भी सफ़र पर निकले अपनी नींद पूरी करके निकले और रात के वक्त सफ़र से इज्तनाब करें, क्योंकि रात का एक ऐसा वक्त होता है कि इंसान को नींद आती ही आती है और फिर अंधेरा होता है। ज़रा सा भी शक का जो शुबा होता है वो आपको मौत की गहरी वादी में ले जाता है। और ख़ास तौर पे इन रास्तों से अगर आगाही नहीं है तो प्लीज़ खुद ना ड्राइव करें। प्रोफेशनल ड्राइवर्स जो होते हैं उनकी बात और होती है, जो इन रास्तों पर आते जाते हैं उनकी बात और होती है। अल्लाह ताला इस बच्चे के लिए आगे आसानियाँ करे और जो फौत हो गए उनके आगे के सफ़र को आसान करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।